हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन पढ़ेंगे एरेज। ओके, तो व्हाट इज एरे? एन एरे इज अ कंटेनर ऑब्जेक्ट दैट होल्ड्स a fixed number of value of a single type. The length of an array is established when the array is created. After creation, its length is fixed. तो एरे होता है, वो होल्ड करेगा फिक्स टाइप का ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब एक ही टाइप का ऑब्जेक्ट, जैसे कि अगर अपन उसमें डालें क्या, सपोज करो इंटीजर, तो वो इंटीजर ही रखेगा। हम स्ट्रिंग करेंगे तो स्ट्रिंग ही रखेगा। कैर डालेंगे तो सिर्फ कैर ही जाएगा, ठीक है। जो भी हम बनाएंगे वो उसी टाइप का ऑब्जेक्ट उसके अंदर जाएगा, मतलब फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। और जो एरे, अगर अपन एक बार डिक्लेयर कर दिए एरे और उसका साइज, तो वो फिक्स रहेगा। उसके बाद अपन बनाने के बाद चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, एरे डिक्लेरेशन। तो अपन एरे को डिक्लेरेशन कैसे करते हैं? इंट, और फिर ये इसको अपन कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। और फिर यहाँ पर आप अपने वेरिएबल का नाम दे सकते हो। तो ऐसे करते हैं हम एरे डिक्लेरेशन। ठीक, फिर आता है एरे इनिशियलाइजेशन। एरे इनिशियलाइज कैसे करते हैं? सॉरी, इंस्टेंसिएशन। एरे इंस्टेंसिएशन कैसे करते हैं? हम न्यू इंट लिखते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये एरे इंस्टेंसिएशन हो गया। फिर इसके बाद हम जाएंगे क्या, हाँ, एरे इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज कैसे करते हैं? इंट स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब यहाँ पर आप कोई भी डेटा टाइप ले सकते हो। तो हम क्या ले रहे हैं? इंट स्क्वायर ब्रैकेट एक्स इज इक्वल टू न्यू इंट, और फिर यहाँ पास अपन साइज अंदर दे सकते हैं, ठीक है। अब ये आ गया। जैसे ही अपन इसको डिक्लेयर करेंगे तो क्या बन जाएगा? एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा अपना, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक। जैसे ही ऑब्जेक्ट बन गया, अब सपोज करो यहाँ पास हम इसको क्या करते हैं, फिर जैसे ही ये डिक्लेयर करें, ये वाला एक ऑब्जेक्ट बन गया। फिर हम इसको साइज दे देते हैं। सपोज करो साइज हमने 4 दे दिया, ठीक। तो यहाँ पास ये साइज बन गया 4। 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स और 3 इंडेक्स। एरेज की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 1 2 3। अब क्या होगा? अब ये जो है हमारा, ये कनेक्ट हो जाएगा किससे? ये जो हमारा एक्स है, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बन गया। ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब जो ऑब्जेक्ट बना, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एन एरे ऑफ। अब यहाँ पास टाइप कैसा है? इंट टाइप का है, तो यहाँ पास अपन इंट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर स्ट्रिंग टाइप का होता तो अपन स्ट्रिंग लिखते हैं। तो ये इंट टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो इंट टाइप का ऑब्जेक्ट। अब ये जो एक्स है हमारा, ठीक है, ये इसको अपन ऐसा करने के बाद ये बना। अब जो हमारा ये एक्स है, ये एक्स क्या है हमारा? ये हमारा एन रेस ऑफ रेफरेंस वेरिएबल है हमारा। रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है, ये हमारा क्या है? रेफरेंस वेरिएबल, ठीक। अब हम चलते हैं कोड की तरफ और देखते हैं कैसे बनता है ये अरे। और एक दो क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आज ही। तो अपन आगे जावा ट्यूटोरियल में यहाँ पास एक नया फोल्डर हम बना लेंगे, जिसका हम नाम रखेंगे एरेज। ठीक, इसका नाम हम क्या रखेंगे? एरेज। नंबर एरेज। इसको ओपन कर लो और यहाँ आ जाओ। तो अपन यहाँ पास पहले क्या लिखते हैं? बेसिक एरेज डॉट जावा के नाम से एक फाइल बनाते हैं। लिखेंगे क्लास बेसिक बेस। अब यहाँ पर हम लिखेंगे पब्लिक हेडिंग वर्ड में स्ट्रिंग args, ठीक। ये इतना लिखें। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे? इसके बाद अपन ये जो लिखे ना, ये क्या हुआ अपना अभी? एरे डिक्लेरेशन से। इतना लिखने के बाद एरे डिक्लेरेशन। अब जैसे ही हम ये लिखें, ये, तो अब ये क्या हो गया? ये इतना जो है, ये हमारा क्या हो गया? एरे इंस्टेंसिएशन, ठीक। इसके अंदर जब साइज दे देंगे, सपोज करो साइज हमने 4 दे दिया, तो क्या हो गया? ये एरे इंस्टेंसिएशन हो गया इतना। जब पूरे को हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? एरे इनिशियलाइजेशन, ठीक है। जब पूरे को मिला देंगे तो क्या होगा? एरे इनिशियलाइजेशन, ठीक। इतना करें। अब हम एरे को कुछ तरीके से
ऐड कर सिर्फ पहले इसको इनपुट करवा के दिखाओ भैया कि अगर हम एक्स को इनपुट करवाते हैं तो क्या आता है। ठीक है, ठीक है करें। आ जाते हैं यहाँ और सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे जावा सी बेसिक एरेज डॉट जावा और जावा बेसिक एरेज को रन करो। तो देखो ये आ रहा है। ठीक है, ये अपना आ रहा है। ये क्या आ रहा है, एक स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है ना, ये देखो ये दिख रहा है ना ये। और अगर यहीं पास से अभी अपन 1D एरे कर रहे हैं, उसके बाद अपन 2D करेंगे तो यहाँ पास 2 आएगा, तो ये रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक, आ गया। अब अपन एरे को इनपुट कैसे, एरे में मतलब इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो पहला हमारा ये होता है कि हम यहाँ पर एक्स लिखें। अब देखो यहाँ पास 4 है ना, तो हम इंडेक्सिंग कौन कौन से ले सकते हैं, 0। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पास, यहाँ पास हम इंडेक्सिंग कौन से ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो अब यहीं पास दिखा रहा हूँ कैसे लगता है। एक ये लिए, अब यहाँ पास सपोज करो 4 रख दिए इनपुट में, एक x1 भी यहाँ पास लिए, यहाँ पास 2 दे दिए इनपुट, यहाँ पास 2 आया, यहाँ पास अपन कुछ भी दे दो, 32 दे दिए सपोज कर दो, और ये यहाँ पास 3 इंडेक्सिंग दिए। अब 45 यहाँ रखने में। ठीक, ये करें अपन। अब फिर से रन करवाएंगे। अब देखो अब कुछ और आएगा, बेसिक एरेज डॉट जावा जा सॉरी, कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करें अपन जावा सी बेसिक एरेज डॉट जावा, जावा बेसिक्स को रन करो। इस जावा से बेसिक को रन, यहाँ पर सही आ रहा, क्यों आ रहा है भैया, क्योंकि अपन ये एक्स को प्रिंट करवा रहे हैं ना। किसको प्रिंट करवा रहे हैं, अपन एक्स को प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पास x0 को प्रिंट करवाओ। अब देखो अब कुछ और आएगा, अपन एक्स को प्रिंट करवा रहे थे ना, इसलिए ऐसा आ रहा था भैया। अब प्रिंट करवाओ, कंपाइल करो एंड देन अब रन करो। ये देखो 4 2 32 45 आया ना ये बिल्कुल। हाँ भैया यहाँ तो गया। चलो ये हुआ ये हमारी कौन सी मेथड हुई, फर्स्ट मेथड हुई अपनी एरे को में इनपुट लेने की। कौन सी मेथड है, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड। अब सेकंड तरीके से हम कैसे अपने एरे को डिक्लेयर करवा सकते हैं, ये देखो इंट लिए, अब इसमें भी एक्स लेते हैं और यहाँ लिखते हैं न्यू इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पर साइज नहीं देना, यहाँ पर साइज नहीं देना, यहाँ क्या करना है, यहाँ पर इनपुट ले लो। क्या इनपुट ले लेते हैं, 99 40 33 और 23 और 120, ये ले लिए। अब फिर से करवा रहा हूँ जावा सी और जावा को रन कराओ। ये देखो 99 33 23 120, ये सेकंड मेथड हुई हमारी जिससे हम इनपुट ले सकते हैं। ठीक, अब हम आते हैं थर्ड में, मतलब थर्ड मेथड में। पहले इसको लिख देते हैं, सेकंड मेथड। यहाँ पास आप इसको ऐसे कर सकते हैं जिसमें आपको पता चल सके कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा। ठीक, अब आती है थर्ड मेथड, इसको अनकमेंट कर दो क्योंकि इसको तो अपन रन करवाएंगे अभी आके। जो हमारे थर्ड स्टेप होता है वो कैसा होता है, इसको हम लिखें x इज इक्वल टू, अब ये जो अपन इंट ये लिख रहे थे न्यू इंट, अब इसको भी हटा दो, डायरेक्ट लिख दो 12 34 20 और कुछ भी डाल दो, कुछ भी लिख दो, कुछ भी। ये हुआ कंपाइल और ये हुआ हमारा रन। ये देखो प्रिंट हो गया ना, बढ़िया। चलो ये 3 हो गया हमारी। अब भैया ये हमें 4 लाइन लिखना पड़ रहा है, एक ही लाइन में करना चाहते हैं, तो उसका भी उपाय है। आप देखो, ये हमारा थर्ड मेथड हुआ,
अब जैसे ही ये ख़त्म हो गया तो अब हम क्या करेंगे, हम आसान वाली मेथड लेते हैं, इंट वाई ले लेंगे। इंट वाई इज इक्वल टू न्यू, कुछ नहीं देखो, डायरेक्ट आसान वाली मेथड, यहाँ पर हम लिखेंगे 12, 24, 45 एंड 23 एंड ये लिखें। अब हमें भैया इसके लेंथ निकालने, पहले बताओ, जैसे कि इसमें 5 लेंथ है, हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लेंथ निकालने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है, इसका नाम है डॉट लेंथ, ठीक है। और वो हमें रिटर्न क्या करती है, इंटीजर रिटर्न करती है, ठीक। तो हम सिंपली यहाँ लिखेंगे वाई डॉट लेंथ, ठीक, वाई डॉट लेंथ लिखेंगे। अब देखो इसको, कम पहले यहाँ पर इसको हटा दो, पूरा साफ कर दो, CLS। अब हम कंपाइल करवाएंगे, अब हम रन करवाएंगे। ये देखो 5 आ गया। 5 क्यों आया? क्योंकि इसमें देखो 5 मतलब 5 क्या है इसमें, 5 नंबर है अपने, 12 है, 24 है, 45 है, और 23 है, 34 है, ठीक। यह आ गया। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब प्रिंट भी करवा, अब भैया इसको प्रिंट करवाना है एक एक करके, ठीक है। तो सिंपली कुछ नहीं, फॉर लूप लगा, इंट आई इज इक्वल टू 0 दो, आई जो है हमारा कहाँ तक चलेगा, वाई डॉट लेंथ तक देखो, वाई डॉट लेंथ। अगर आप चाहो तो 5 लिख सकते हैं, लेकिन पता नहीं कितना बड़ा हमारा एरे है, हमको अब मान लीजिए तो 5 वैल्यू है, सोचो 1000 वैल्यू होती है इसके अंदर, तो अपन काउंट थोड़ी करते बैठते हैं। इसीलिए अपन डायरेक्ट यहाँ क्या लिख रहे हैं, वाई डॉट लेंथ, ठीक। इसलिए हम ये लिख रहे हैं, डायरेक्ट आगे चलते हैं। ये हुआ। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपली क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपली प्रिंट करवाएंगे एक एक करके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक, एलन हटा दो, क्योंकि अब अपन अच्छे से प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ देखो, आप सोचो कि आई प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। तो क्या प्रिंट होगा देखना, आई प्रिंट करवा तो क्या प्रिंट होगा, 0 1 2 3 4, ये इंडेक्सिंग प्रिंट हो रही है। क्या प्रिंट हो रही है, ये इंडेक्सिंग प्रिंट हो रही है। लेकिन भैया हमें तो प्रिंट करवाने हैं ये नंबर, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा वाई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई लिखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक भैया, अब कंपाइल करें और ये रन करें। आ गया ना, 12 24 45 23 और 34, ठीक है भैया, समझ गया। अब इनपुट हमें लेना है एरे में, एरे में इनपुट लेना है। यहाँ ठीक है, वो भी बता देते हैं कैसे लेना, चलो। यहाँ पर एक नई फाइल बना देते हैं, नई फाइल बना देते हैं, इनपुट एरे डॉट जावा, ये बना। और यहाँ पास क्या बनाएंगे अपन, पहले इंपोर्ट करवाएंगे अपने स्कैनर को, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये करवा। और क्या करेंगे अब यहाँ पास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, एक और क्या करवाएंगे यहाँ पास, स्कैनर बनाएंगे, स्कैनर स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक। इसके बाद क्या करवाएंगे यहाँ पर, सबसे पहले भैया साइज प्रिंट करवा दें यहाँ पर। एक काम करो, पहले यहाँ पर सिस्टम डॉट आर डॉट प्रिंट 7, पहले बताओ ना कि कितने साइज का एरे लेना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इंटर साइज ऑफ एरे, ठीक। अब यहाँ पर हम इंट करवा लेंगे, एस डॉट नेक्स्ट इंट, रख दिए। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे हम, अब हम फॉर लूप लगाएंगे, सॉरी कहाँ लगाएंगे भैया, पहले एरे को तो डिक्लेयर करो। तो यहाँ पास कुछ नहीं, इंट इंट लिखो, ये अपन स्क्वायर ब्रैकेट बना, एक्स लिखे इज इक्वल टू न्यू इंट। अब यहाँ पर साइज क्या दे दो, एन, ठीक। ये हो गया। अब फॉर लूप चलाओ, इंट आई इज इक्वल टू 0 से चलेगा कहाँ तक, आई जो है हमारा एक्स डॉट लेंथ तक,
ठीक, आई प्लस प्लस ये लिखें। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ये सब नहीं, यहाँ पर लिखेंगे एंड, यहाँ पास लिखेंगे, यहाँ पास लिखेंगे इंट एक्स आई इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। मतलब देखो पहली वैल्यू आएगी वो आई में स्टोर हो, इसमें स्टोर होगी, फिर फिर लूप चलेगा अगेन, फिर आई मतलब आई में जीरो, आई जीरो है, पहली वैल्यू आएगी आई जीरो में आएगी, स्टोर होगी, फिर हमारा चलेगा आई अपडेट होगा प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। तब आई की वैल्यू कितनी हो गई, वन। अब वन में स्टोर करेंगे जो भी हम अपना इनपुट देंगे, फिर जैसे ही वन में स्टोर हो गई तो फिर किस में जाएगा, सेकंड में टू हो गया, आई की वैल्यू जो हमारी हो गई टू हो गई, ठीक। आई की वैल्यू हमारी टू हो गई, फिर टू में स्टोर करेंगे हम जो भी वैल्यू देंगे, फिर आई की वैल्यू अपडेट होगी तो कितनी हो जाएगी, थ्री। फिर जैसे ही थ्री हो जाएगी तो यहाँ पर एक्स एक्स के अंदर क्या आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर थ्री। अब थ्री में जो भी हम वैल्यू देंगे वो थ्री में स्टोर हो जाएगी। फिर हम ऐसे करते करते जो जहाँ तक हमारा ये जो हम एन का साइज दिए हैं उस नंबर तक चलता रहेगा ये आई, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पास अपन आएंगे डॉट 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 प्रिंट, फिर यहाँ पर लिखेंगे इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, और क्या करेंगे यहाँ पास यही लेंथ चलाएंगे एक्स डॉट लेंथ, ठीक। अब आई प्लस प्लस, और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम प्रिंट करेंगे अपने आई की वैल्यू जो हमने वहाँ पास लिखी होगी। एरर आ रहा भैया, हाँ क्यों आ रहा, क्योंकि यहाँ कॉमा लगा दिए हैं, डॉट लिखा है डॉट ही रहा है, ठीक। अब यहाँ पास इसको अपन चलाते हैं, कंपाइल करें, देन रन करें, ये आ गया फाइव। लेकिन ये कौन सा आया, बेसिक जावा, बेसिक अरेज चल रहा। अब अपने को फाइल दूसरी आ गई ना, तो यहाँ लिखेंगे जावा सी इनपुट डॉट जावा, नहीं इस नाम से नहीं है फाइल, सॉरी, जावा सी इनपुट एरे नाम से, इनपुट एरे डॉट जावा, फिर जावा इनपुट को, इनपुट एरे को रन करो, रन करें। इंटर साइज ऑफ एरे हमने दिया फाइव, तो वन दिए वैल्यू, टू दिए वैल्यू, थ्री दिए वैल्यू, फोर दिए वैल्यू, फाइव दिए वैल्यू, और ये प्रिंट होके आ गया वन टू थ्री फोर फाइव, आ गया ना। भैया ये अच्छी चीज़ है, ठीक है, लेकिन थोड़ी सिस्टमेटिक प्रिंट करो तो अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ पास लिख दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एलन भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर लिखो इंटर, इंटर फर्स्ट एलिमेंट, ठीक। ये एलन हटा ही दो, ठीक, और यहाँ पास आपका ये पूरा प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक। फिर से करते हैं, कंपाइल करेंगे एंड रन करेंगे। हाँ, तो क्या पूछा है, इंटर साइज ऑफ एरे, हमने दिए क्या, फाइव, ठीक। पूछा इंटर जीरोथ एलिमेंट, मतलब पहले मतलब आपको जो जीरो इंडेक्स में एलिमेंट रखना चाहते हो उसका नंबर दो, हमने दिया नाइन नाइन, सेकंड वाला टू, ट्वेंटी वन, थर्ड वाला फोर, अब फाइव, और यहाँ पर हम दे दिए एटीन ना। देखो आ गया ना ये आंसर, हाँ भैया, ठीक, बढ़िया है, बढ़िया है। इनपुट लेना सीखें, आज क्या करा आपने, पहले बेसिक सीखें कि अरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनपुट लेते हैं, फिर कैसे प्रिंट करेंगे उसको, कैसे इनपुट लेंगे, फिर सीखा यहाँ पर, फिर कैसे इनपुट लेके प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, इतना